आज यानी मंगल के दिन की तस्वीर बेहद खास थी जब मामले के 9 दिन बाद इलाके के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मां दुर्गा के मंदिर में प्रतिमाओं का दोबारा कयाम किया। शानदार शोभा यात्रा निकली जिसमें कि दोनों मज़ाहिब के लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, इलाके के मुअज़्ज़िज़ मुस्लिम हजरात ने भंडारे और सबील का भी एहतमाम किया और खुद महाप्रसाद का वितरण किया। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। ये उम्मीद है, ये भरोसा है, नफरत की सियासत की जड़ों को हिलाने वाली तस्वीरें भी इन्हें हम कह सकते हैं। याद रखें, भड़काने वाले सदा अपना काम करेंगे, लेकिन अगर हम दिल पर हाथ रखकर थोड़ा सोचें तो क्या हर कोई ऐसा ही हिंदुस्तान नहीं चाहता है जहां सच्ची मोहब्बत और एहतराम हो। मैं सच्ची मोहब्बत कह रहा हूं और सच्चा एहतराम इसलिए कि गंगा जमनी तहजीब की जब बात होती तो हम अक्सर जो तस्वीरें देखते हैं वो इफ्तार पार्टी की तस्वीरें देखते हैं और कहते हैं गंगा जमनी तहजीब का ये नज़ारा है रमज़ान के दिनों में। लेकिन हम ये चाहते हैं या ये वो भी देखना चाहते हैं या बहुत सारे लोग इस देश के वो भी देखना चाहते हैं कि ऐसे ही नवरात्र पर भंडारों का एहतमाम हो, आयोजन हो, मुस्लिम समाज की तरफ से सभी उसमें शरीक हो, जैसा कि आज ये तस्वीर में हम देख पा रहे हैं। और भी मौके होते हैं, दीपावली के मौके पर भी लोग अपना किरदार और आगे आकर के निभाएं, मतलब थोड़ा सा 2 कदम आगे दोनों लोग बढ़े तो शायद चीजें और खूबसूरत हो जाएं। इस पर आज बात करने की जरूरत है। इन तस्वीरों ने, इस संदेश ने, इस पैगाम ने बहुत एक मजबूती देने का काम किया है, एक नई उम्मीद जगाने का काम किया, लेकिन किस तरह से इस चिराग को और ज़्यादा रोशन किया जाए, एक बड़ी मशाल बनाया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। और मैंने बहुत ख़ास मेहमानों के लिए इसके लिए मदद किया, उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाऊंगा। लेकिन हमारे जो 5 बातें हैं, जो 5 सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द मेरी चर्चा घूमेगी, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारा आज का पहला सवाल है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस जज्बे के लिए क्या काम करने होंगे? मैं फिर कहूँगा कि दोनों को मिल करके आगे बढ़ना होगा। दूसरा सवाल, क्या ये सही वक्त है जब मुसलमानों को भी 2 कदम आगे बढ़कर हम आहंगी के लिए पहल करनी होगी? यहां फिर मैं जोर दे रहा हूं, मुसलमानों को भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए, 1 कदम नहीं 2 कदम आगे बढ़ते हुए इस हम आहंगी को बढ़ाने के लिए मुस्बत पहल करनी है। तीसरा सवाल, दीगर मज़ाहिब की इफ्तार पार्टी की तस्वीरों के साथ क्या मुसलमानों की जानिब से भंडारों की तस्वीरें और खूबसूरत नहीं लगेंगी? इस पर भी बात होनी चाहिए। चौथा सवाल, सच्ची गंगा जमनी तहजीब दरअसल है क्या? ये भी आज हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बात होती गंगा जमनी है क्या है दरअसल ये, इस पर भी बात होनी चाहिए। और 5वां सवाल, क्या ये मामला मजहब के नाम पर सियासत करने वालों के मुंह पर एक तमाचा है जो आज हौस काजी के इलाके के लोगों ने पेश किया है, जो एक मिसाल, एक नज़ीर पेश की है। उन्होंने उन तमाम लोगों की चूल्हे हिला दी हैं, जड़ें हिला दी हैं, जो चाहते हैं कि मामला तनाव से भरा रहे, लोग भड़के हुए रहें, उससे उनकी सियासी गोटियां फिट बैठती हैं, सियासत सरगर्म रहती है। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान भी हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपका से करवा दूं, लेकिन उससे पहले ज़रा लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपको सुनवाना चाहेंगे। जिस प्रकार से एक छोटे से पार्किंग विवाद को कुछ लोगों ने, जिनमें आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन भी शामिल थे, भड़काने की कोशिश की और फिर दुर्गा माता मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई और पथराव हुआ, वहां पर हिंसा हुई, उसकी हम सब लोगों ने निंदा की थी और हमने पुलिस से मांग की थी कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पुलिस ने बहुत सारी गिरफ्तारियां की, किंतु अभी तक इमरान हुसैन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। आज की जो ये शोभा यात्रा है, इसमें दोबारा से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और ये जुलूस निकाला गया इस बात के लिए कि किसी को यह इजाज़त नहीं दी जाती है कि वो दूसरे के धर्म में या दूसरे के धर्म स्थल पर किसी तरह के भी नुकसान पहुंचाए। हाँ, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो खंडित हुआ है मंदिर, उसकी मूर्तियाँ टूटी है, ये देख के तो हमें बहुत बुरा लगा था। लेकिन कुछ ऐसा करने वाले तो कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो ऐसी शरारत करते हैं, लेकिन कुल मिला के जो है हमारा सभी से जो है प्यार मिल रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने देश की तिरंगा यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक निकाली है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि ये गंगा जमनी तहजीब बनी रहे और हमारा भाईचारा ऐसे ही सेफ रहे। ये बदनाम करने का तरीका है मुस्लिम को और समाज को और हिंदुत्व को।
इसको बनाए रखो, इनकी हिम्मत हौसला देखो, ये कैसे फूल बरसा के स्वागत कर रहे हैं। मैसेज हम हिंदुस्तान के अंदर यही शुरू से देना चाह रहे हैं कि ये मैसेज हिंदुस्तान के अंदर जाना चाहिए कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इतना पावरफुल मुल्क बनना चाहिए, ना तो चीन की नजर हमारे मुल्क पे पड़े, ना पाकिस्तान की नजर हमारे मुल्क पे पड़े, हम सब इतने ताकतवर बन जाए कोई हमारी तब आंख उठा के ना देख सके। पुरानी दिल्ली के लिए तो यह है कि हमेशा हमेशा ये कभी हमारे यहाँ खुशी होली की आ रही है, कभी ईद की आ रही है, जो है इस तरह से ईद मिलादुन नबी है। तो गंगा जमुना तहजीब है, ये एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल करके हम रहते हैं और एक दूसरे का जो है एहतराम भी करते हैं। हम हिंदू भाइयों का एहतराम भी करते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान भाई हो। 92 से यहाँ पर कोई फिसाद नहीं हुआ कभी भी, लेकिन कुछ लोग थे जो बाहर के लोग थे, बजरंग बल के, ये जो भी थे, उन लोगों ने आकर माहौल ख़राब किया है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे फूल बरसाकर अमन कमेटी ने और जितने भी लोग हैं RW के, ये जितने भी कमेटी के लोग हैं, सबने बढ़ चढ़कर यहाँ पर। सबके अपने अपने नज़रिए हैं, लेकिन आप देखिए सबके दिल में एक जज्बा तो है कि कहीं ना कहीं हमें रहना तो सबको मिलकर साथ है और मोहब्बत के साथ रहना है और ज़िंदगी जीने का वही तरीका है। और जब हम विश्व गुरु होने या बनने की बात करते हैं तो विश्व गुरु किसी एक तबके की वजह से हिंदुस्तान नहीं बन जाएगा, चाहे वो कितना बहुसंख्यक ही क्यों ना हो। विश्व गुरु बनेगा तो पूरे 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुस्तानियों की वजह से बनेगा। ये बात समझनी चाहिए। जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे 125 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, तो उसमें सब लोग शामिल होते हैं और वही भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। इस पर भी सोचना होगा। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तो, और इस देश की खासियत भी कि कई बड़े धचके इस तरह के देश सह करके भी आगे बढ़ता रहता है, कई चीज़ों को नज़रअंदाज करके भी आगे बढ़ता रहता है। और यही इस देश की खासियत भी है, खूबसूरती भी है, और उसमें सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस पर बहुत तफसील से मैं बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छे मेहमान मेरे साथ हैं, इसको आप लोग ज़रा दिल दिमाग की खिड़कियाँ खोलकर सुनिएगा भी, मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है। मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हैं उनमें जेके बेनीवाल साहब हैं, धर्मगुरु हैं। मैं कभी भी हिंदू धर्मगुरु या मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बोलता हूं। धर्मगुरु धर्मगुरु होता है, जो धर्म को आगे लेकर चल रहा है वो धर्मगुरु है, और वो किसी भी पूजा पद्धति का हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त असद खान फलाही साहब हैं, स्कॉलर हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और बहुत सुलझे हुए शख्सियत के मालिक हैं। अक्सर हमारी गहमा गहम बहस भी हो जाती है, लेकिन वो आपको पसंद भी आती है। मेरे साथ इस वक्त सुशील कुमार जी हैं, सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का आप हिस्सा बन रहे हैं, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं और बहुत कुछ आपसे जानने समझने को मिलता है। विशाल कुमार मिश्रा जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे भी समझूंगा कि राजनीति इस तरह के मामलों में कैसे अपनी रोटियां सेकने की फिराक में रहती है और इससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होता है। ये चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जेके बेनीवाल साहब के पास चलना चाहूँगा। आप वहाँ पर मौजूद भी थे, आपने खुद अपनी आंखों से देखा भी कि किस तरह का माहौल था। 9 दिन के बाद चीज़ें किस तरह से बदल गई। क्या ऐसी ही मैं गंगा जमनी तहजीब की अगर मैं बात करता हूं तो मैं वही गंगा जमनी तहजीब चाहता हूं जहां पर मुसलमान महाप्रसाद वितरित करता हुआ आज नजर आ रहा है और हिंदू भाइयों की शोभा यात्रा में शामिल है। ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। मेरी सोच की गंगा जमनी तहजीब ऐसी है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के और खासकर हौज काजी के जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने आज एक शोभा यात्रा निकाली। जो थोड़ी बहुत शरारत हुई, देखिए ये शरारती तत्व हमेशा थे, हैं और आगे भी ये शरारत करते रहेंगे, लेकिन सियासत का हिस्सा। लेकिन नहीं, देखिए मैं अब उसको सियासत मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सियासत के कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए, उसको सियासत कहिए, पॉलिटिशियन कहिए, कुछ भी कहिए, अगर जब वो अपनी शरारत का हिस्सा हमारे समाज में जहर बोलने का करते हैं तो वो तमाचा आपने देख लिया, आपके सामने है। उन्होंने क्या किया? देखिए, मुझे आज असलियत में साल में 2 बार रोजे रखे जाते हैं। ईद उल फितर है, ईद उल जुहा है, 2 ही है मुस्लिम समाज में। और उनकी असलियत में अगर आज ये आपने जो बार बार कह रहे हैं हम रोजा रखते हैं, तब रोजा खोलते हैं, तब तो हम तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम क्या नेता लोग 5 स्टार में बैठ के हमें दिखाते, देखिए सब हमारे भाईचारा, लेकिन भाईचारा असली यहाँ है। और आपने ओपनिंग कमेंट्स में मुझे कहा कि मैं धर्मगुरु के नाते इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो देखिए धर्म को समझना होगा। आपने विश्व गुरु की बात की, विश्व गुरु में क्या आता है? विश्व शांति आती है। विश्व शांति में क्या है? विश्व शांति किसकी करेंगे? 2 चीजें हमारे पास, एक तो ये संसार देख रहे हैं आप, और इस संसार में पृथ्वी जल वायु तेज वायु का तो बना हुआ 5 तत्व का बना हुआ संसार है, 5 तत्व का बना हुआ हमारा शरीर है। तो इसमें संसार में रहने वाले हम लोग हैं, तीसरा बचा भगवान।
तो उस भगवान को आप खुदा कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, या अवाई गुरु कहें, या बुद्धिज्म का जैनिज्म कहें, कुछ भी कहें, भगवान के अनंत नाम हैं, उनको किसी नाम से पुकारिए। दो कैसे हो गए? एक द्वितीय ब्रह्म कहा गया है हमारे यहाँ पे। इसी चीज की फिलॉसफी को लेके हम लोग प्रचार करते हैं पूरी दुनिया में। यही प्रचार हमारा है कि धर्म किसका है। आपने अभी धर्म की बात की, हम जो लोग ये कहते हैं धर्म क्या है? धर्म शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा का धर्म तो केवल भगवान है। आत्मा तो भगवान की जीव आत्मा है, वो प्योर है, वो सबका सोल है। और उसको सोल कौन नहीं कहता? मुझे बताइए, किस धर्म में कौन नहीं कहता? क्रिश्चियन भी सोल कहता है, मुस्लिम भी सोल कहता है, बुद्धिज्म, हर धर्म में वही बात कहे। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, आज मुझे वो असली रोजे याद आ रहे हैं जब मुस्लिम भाई देखिए हमें किस तरीके से खिला रहे हैं, किस तरीके से पिला रहे हैं। और मुझे अपना भी याद आता है, अयोध्या के अंदर हमारे हनुमानगढ़ी में हमारे महंत ज्ञानदास जी हैं और दूसरे भी महंत हैं, तमाम हैं। वहां आपने हामिद अंसारी को, आपने जो पैरवीकार हैं उसके, उनका बेटा भी आज है, जिंदा है, वो सामने गवाह है। हम लोग इतने प्यार से जब रोजे आते हैं तो हम उनके घर में जाके सवैयां खाते हैं, और वो हमारे यहाँ पे मंदिर में बैठ के वो भजन कीर्तन हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, बाकायदा करते हैं। और तीसरी चीज आपको बताऊं, मुझे आज वो याद आ रहा है 1947 का पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था तो हमारे पुरजों ने बताया कि जितने मुस्लिम भाई यहां रहे थे हमारे अपनी इस मिट्टी में रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाते। उनको मंदिरों में जगह दी गई थी, मंदिरों को हिस्से बना के आगे इसको नमाज करिए, यहां रहिए, प्यार से रहिए। आज वही दिन इन्होंने करके दिखा दिया। इसी ईद में देखा तस्वीरों में कि कहीं अगर नमाज के लिए जगह कम पड़ गई तो मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए, उनके अहाते खोल दिए गए। बिल्कुल। और आपकी ये फैक्ट है, इस देश का, यही इस देश की आत्मा है। और आप इसको हमें आगे बढ़ाना है। आप इसको कितना भी तहस नहस करने की कोई भी कोशिश करें, लेकिन ये नहीं होती है। और बस जरूरत है कि दोनों तरफ से ये जज्बा बना रहना चाहिए। आज हम जो बात कर रहे हैं ना इस मंच से, वो मैसेज आप समझने की भी कोशिश कीजिए कि ये जज्बा बार बार अब दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यही सबसे बड़ा तमाचा होगा उन लोगों के मुंह पर जो कि भड़काना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ये जज्बा बना रहना चाहिए। शुएब के पास जरा मैं बेनीवाल साहब जाना चाहूंगा। शुएब रजा मेरे रिपोर्टर हैं, वो मौके पर मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने देखा, हम तस्वीरों के जरिए तो अपने नाज़रीन को दिखाए रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं और मेरी दिली ख्वाहिश है, और देखने वाले भी शायद ये ख्वाहिश करते होंगे कि हमेशा बनी रहे, ये नजारा इसी तरह का हमेशा देखने को मिलता रहे। शुएब, और किस तरह का माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने किस तरह के जज्बे का अपना इजहार किया, जरा बताइए। बिल्कुल इमरान, देखिए सबसे पहले मैं एक तस्वीर ही आपको दिखा दूं कि जो बाजार है वो पूरी तरह से खुल चुका है। सुबह से अलग अलग तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से शोभा यात्रा निकली। जो मुस्लिम समाज है उन्होंने फूल से, मालाओं से और भंडारे का भी आयोजन किया, तमाम चीज़ें दिखाई। और शाम के वक्त होते होते पूरा बाजार खुल गया और तमाम जो लोग हैं वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उनकी वापस लौट आए हैं। उस पर हमारे साथ हाजी साहब मौजूद है, हाजी जमशेद, जिनकी अमन कमेटी के ज़रिए एक जद्दोजहद रही कि जो माहौल है वो सही रहे, और लगातार आप देखते रहे कि टेलीविज़न पर भी, अखबारों में इनकी तस्वीर आती रही। जमशेद साहब, आप ही से मैं जानना चाहूँगा कि क्यों आपके जहन में इस तरह से आया कि आज फूल मालाओं से स्वागत किया जाए जो शोभा यात्रा में थे, और क्या मैसेज एक आप लोगों ने देने की कोशिश की? किस तरह का 8 दिन का जो वक्त था, क्योंकि आप मामूल पर मैं देख रहा हूँ ज़िंदगी लौट रही है, कितना मुश्किलों भरा था? हाँ, ये हमारा असल में यहाँ जो हम रहते हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हज़रात जो मिल कर के रहते हैं। हिंदू भी भाई हमारे अपने हैं और मुसलमान भाई भी अपने हैं। तो अपनों का हमें ख्याल हुआ कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया कि इतनी सी बात लोगों ने ये करी, शरारत कर दी किसी ने। तो इस शरारत का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आपस के अंदर जो है ना इत्तेफाकी पैदा कर लें या दुश्मनी पैदा कर लें। नहीं, मुझे ख्याल हुआ कि भाई हमें आपस में मिल के बात करनी चाहिए। और मैंने वहाँ ताराचंद जी को बुलाया और उनसे बातचीत करी, और भी वहाँ अपने हिंदू भाइयों से बातचीत करी मैंने। और बातचीत जो है वो इस हद तक चली कि हमें उम्मीद हो गई कि हमारे आपस के जो है ये मामला सुलझ जाएंगे। फिर हमें डीसीपी साहब ने, ये जो रंधावा जी हैं, इन्होंने हमें कहा कि भाई आप जो है यहाँ पर जो है मैं कुर्सियाँ बिछवा देता हूँ और टेबल रखता हूँ, और इस पर आप ना मीडिया को अपनी जो आपकी बात आपस में तय हो गई है उस पर आप जो है मीडिया को बता दें। तो मैंने जो है ऐसा हुआ, और आप लोग सब यहाँ वहाँ मौजूद थे, कोई 10-12 मीडिया से आदमी आए हुए थे। आप हज़रात, आपका भी बड़ा इसमें सहयोग है, आपने भी बड़ी मतलब हमारी इसमें मदद की है, और पुलिस ने भी इसमें मदद की है आपस में जोड़ने की, आपस में मोहब्बत
और आपस में जो है जो उल्फत और जो हमदर्दी हमारे एक दूसरे में है उसकी। और आज जो भंडारे की और ये जो मेरे जहन में जो ये है कि भाई मैंने ये फूल माला से और ये इससे जो स्वागत किया जाए, ये मैं आज ही नहीं करी। यहाँ से देखिए, वहाँ से रामलीला निकलती है इनकी, वो जाती है हौसकाजी से, चावड़ी बाजार से, लेकिन आखिर में जो निकलती है वो राम बारात निकलती है जो बहुत बड़ी होती है, बहुत उसमें बहुत सारी झांकियाँ होती हैं। तो इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहीं पर जो है हम टेबल लगाते हैं, मिठाई रखते हैं, उस पर सौंफ खुशबू वाले रखते हैं, फूल रखते हैं। यहाँ पर हम जैसे आज हमने इनका स्वागत करा, इसी तरह उस वक्त भी हम स्वागत करते हैं। इमरान, मेरे साथ फरहान याया मौजूद है, पुरानी दिल्ली के सहाफ़ी भी है और यहाँ की तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। फरहान, कितना मुश्किलों भरे ये दिन गुजरे हैं, क्योंकि अब मामूल पर ज़िंदगी लौट रही है आपके इलाके की। मैं ये भी जानना चाहूँगा, और एक अफसोस भी मुसलमानों ने जताया कि जो वाक़या है वो नहीं होना चाहिए था किसी भी इबादत गाह को लेकर। देखिए शुएब, आप भी और हम भी लगातार इसको कवर करते आ रहे हैं और पिछले 6 दिन से मैं कहना चाहूँगा, 6-7 दिन से जब से ये मामला शुरू हुआ था, उस दिन से लेकर के अभी तक यहाँ के जितने भी हिंदू भाई रहने वाले हैं और यहाँ के जितने भी मुसलमान रहने वाले हैं, किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी थी बिल्कुल भी कि आपस में ना इत्तेफाकी पैदा हो, आपस में माहौल ख़राब हो या इस तरीके की बात हो। हालांकि आज भी जो लोग बाहर से आए, शोभा यात्रा में जिन लोगों ने मस्जिदों के बाहर रुके, नारे लगाए या जो भी कुछ करने की कोशिश की, मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा सब्र से, तहम्मुल से काम लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरी अमन कमेटी का मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी एक हिस्सा हूँ। वो बात अलग है कि सहाफ़ी हूँ, काम करता हूँ, आप लोगों के साथ में नज़र आता हूँ काम करता हुआ, लेकिन यहाँ की एक तहजीब, यहाँ का कल्चर, यहाँ का तमद्दुन ऐसा है कि हम लोग हमेशा इसी तरीके से, चाहे राम बारात यहाँ से गुजरे या चाहे मुहर्रम पे ताज़िए यहाँ से गुजरे, इसी तरीके से एक स्टेज सजाया जाता है, इसी तरीके से फूल मालाओं से, कभी शरबत से तो कभी रूह अफ़ज़ा से, कभी पानी से सबका इस्तकबाल किया जाता है। और लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश की है, मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, स्टूडियो में बैठे इमरान आपसे भी कहना चाहता हूँ कि माहौल को पटरी पे लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए बहुत कोशिश करी, बहुत जद्दोजहद करी, सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हिंदू भाइयों की भी रही। और अब इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो पिछले 6 से 7 दिन का जो सफ़र हम लोगों ने दोबारा तय किया है, जो लाल कुएं को, पुरानी दिल्ली को बदनाम किया गया, आपको सच बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ के लोगों के जरिए नहीं हुआ, वो उन शरारती तत्वों के जरिए हुआ, उन बाहर के लोगों के जरिए हुआ जिन्होंने आकर के यहाँ की फिजा को खराब करना चाहा, यहाँ के माहौल को खराब करना। इस मौके पर दिल्ली पुलिस का जो रोल है वो भी बड़ा अहम रहा इमरान, और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ के जवान थे, उनका भी बड़ा रोल अहम रहा। किसी भी तरह की जो व्यवस्था है उसको बिगड़ने नहीं दिया गया। ये तो बहुत खास बात रही, और इंतजामिया से लेकर के लोगों ने मिलकर शोएब एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। एक झटके में पुल टूटते हैं, जब सैलाब आता है तो ताकत के आगे तो टूटने वाली चीज तो एक झटके में टूटती है, लेकिन उन पुलों को बनाने में, मजबूती के साथ बनाने में बहुत वक्त लगता है, और यही कोशिश लोगों ने कर रही है। और जी सलाम भी यही कोशिश कर रहा है लगातार कि पुल बने रहें। एक पुल तो हो, ऐसा पुल तो हो मजबूत सा, जिसके जरिए चीज़ों को आर पार समझा तो जा सके। वो पुल बनाने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन पुल तो बनेंगे। मेरे साथ असद खान फलाही साहब हैं। असद खान फलाही साहब, मैं आ रहा हूँ शब आपके पास, आऊँगा आपके पास और लोगों से बात करेंगे। असद खान फलाही साहब, क्या ये सही वक्त है जब मुसलमानों को 2 कदम आगे बढ़ करके अब हम आहंगी के लिए पहल करनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, करनी होगी? जैसा कि वहां पर मौजूद साहब भी बता रहे थे, हाजी साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने जो पहल की, और ये पहल अब होती दिखती रहनी चाहिए, वैसे ही नॉर्मल, ऐसे मामलों में नहीं, वैसे ही नॉर्मल। मैं अब अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले तो इस हादसे से ही करूं कि जो कुछ हुआ था बहुत गलत हुआ, बहुत ही काबिल मजम्मत रहा जिन लोगों ने भी किया, लेकिन इसके अंदर वहाँ के हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई, मीडिया, इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम वो लोग, पॉलिटिशियंस, राजनेता, जितने भी लोग थे, इन लोगों का बहुत अहम किरदार रहा इमरान भाई कि इस चिंगारी को आग नहीं बनने दी गई। नहीं तो दिल्ली के ऐसे इलाके में जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई गई थी, आपको मैं बताऊं कि वहाँ अफवाह क्या उड़ाई गई कि जो मेन अभियुक्त था उसके अंदर, आरोपी, उसके नाम पे उड़ा दी गई कि इसको लिंच कर दिया गया, और उसमें अफवाहें फैला दी गई। और इंसान तैश में होता, आजकल व्हाट्सएप पे जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोग यकीन करने लगते हैं, बड़े ताज्जुब की बात होती है। सबसे पहले तो अगर कोई खबर किसी के पास ऐसे पहुंचे तो बिला वजह उस पर यकीन ना करे और ना उस पर कोई रिएक्शन करे। पूरी एक गैंग इसी काम में लगी रहती है। ये इंस्टेंट रिएक्शन हुआ, जो हुआ ना वो उस दिन वो एकदम इंस्टेंट रिएक्शन हो गया कि लोगों को अफवाहों पे यकीन हो गया कि हाँ ऐसा हो गया, क्योंकि कुछ हादसात ऐसे हुए हैं, उनको उन्होंने जो है कैश करने की कोशिश करी। तो इसलिए तो तमाम ही लोग, मीडिया ने जिस तरीके से रोल अदा किया, नेताओं ने जिस तरीके से रोल अदा किया, पुलिस ने, वहां के हिंदू भाइयों ने, अमन कमेटी ने जिस तरीके से किया, और ये शोभा यात्रा। अब आइए आपके वाले सवाल पर, मुल्क की सालमियत के लिए,
मुल्क की कौमी यकजहती के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए सिर्फ यहीं पे शोभा यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं है, अमन का कारवां निकालने की ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ये गंगा यमुनी तहजीब जिसको हम कहते आ रहे हैं, ये है क्या चीज़? ये मुख्तलिफ लोगों के गहवारे का नाम है, मुख्तलिफ तहजीबों का नाम है, मुख्तलिफ ज़बानों का नाम है, नौ बनों के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग सकाफ़त के लोग यहाँ रहते हैं, और उन सकाफ़तों को होते हुए कैसे हम एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में किस तरीके से शरीक होते हैं और उनके साथ हम इंजॉय करते हैं, हम उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला कर रहते हैं, जब चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं सर, यहां से सवाल करना इसलिए भी जरूरी है। मैं आ रहा हूं, आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूं, जिस पॉइंट को आप कहना चाह रहे हैं। एक दौर था जब बहुसंख्यक समाज जो था बहुत बड़ी तादाद में हमारे यानी मुसलमानों के त्योहारों में शिरकत करता था। हम देखते हैं उर्स में सबील लगाई जाती थी और भी इंतजाम किए जाते थे, मुहर्रम के मौके पर मैं सारी मिसालें देने वाला था। अभी मैं इधर देखता हूं अभी भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, लेकिन मैं इधर देखता हूं कि अब कुछ दूरियां या जो भड़काने वाले हैं, बहकाने वाले, वो इस आधार पर बहकाते हैं कि भाई मुसलमान कब करते हैं। मुसलमान आप इफ्तार पार्टियां कराते हो, आप सबीलें लगाते हो, आप और चीजें कराते हो, मुसलमान आपके यहाँ के मौकों पर भंडारे करने के लिए खड़े होते हैं या कोई और। ठीक है, हमारे अपने मजहबी दायरे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या हम 2 कदम आगे बढ़कर इस तरह से अपनी पेशकश या अपने आप को नहीं दिखा सकते क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ी इस वक्त की जरूरत भाई। तभी हमारे बहुसंख्यक भाइयों ने भी एतमाद वापस आएगा। मुझे वो मिसालें कायम करनी देनी पड़ेंगी जिन चीजों को आप कहना चाह रहे थे। पहली बात तो मैं उस पर आना चाह रहा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि मुसलमान आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि ये फिरका परस्त ताकतें ज्यादा जोर के साथ काम कर रही हैं, बिलमुकाबिल उतने के जितना कि मुसलमानों को चाहिए था आगे बढ़ के काम करें, या हमारे हिंदू भाइयों के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक और धार्मिक सौहार्द और सद्भावना का जो मैसेज और पैगाम और अमन का जो पैगाम देना चाहिए था उस तरीके से नहीं दिया जा रहा। उसी का तो फायदा इन फिरका परस्त ताकतों ने जो हैं, जो कम्युनल फोर्सेज हैं, उन्होंने फायदा उठाया ना, कि उन्होंने कहा देखो जी आप तो सब कुछ कर रहे हो, आप होली में भी इनके साथ खड़े हो, ईद पे भी इनके साथ, ये लोग आपके लिए कब? ऐसा नहीं है इमरान भाई। मैं आपको बताऊं कि पटना बिहार के अंदर चंपारण में 50 एकड़ जमीन का जो बन रहा है मंदिर, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, उसको दान देने वाला एक मुसलमान है। ऐसी बात नहीं है अभी। और दूसरी तरफ आइए, अयोध्या के अंदर, अभी ये रिसेंटली हादसा बता रहा हूं, अयोध्या के अंदर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जगह देने वाले हिंदू भाई हैं। तो ये ऐसी मिसालें हमारे यहाँ बहुत हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंटेशन, कि हम उसका किस तरीके से मुजाहिरा कर रहे हैं, क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये है। और हम लेकिन ना फिर वही सवाल उठता है। देखिए जो अब जो दौर है ना सोशल मीडिया का, और जो लोगों ने एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी है, उससे भी निपटना है। जब अब ये भी खबर चली कि भाई हिंदू समाज ने अयोध्या से कुछ ही दूरी पर मुसलमानों को काफ़ी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दे दी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर समाज विशेष ने रिएक्ट भी किया कि काश कि मुसलमान इसी तरह श्री राम जन्मभूमि को भी छोड़ देते और वहां भव्य मंदिर का निर्माण होने देते। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ त्याग हमें भी करने पड़ेंगे, कुछ त्याग और कुछ करते हुए हमें भी दिखना पड़ेगा। मेरे सवाल को आप समझ रहे हैं ना? ये दूसरी तरफ से उससे भी ज्यादा बड़ी पहल कहीं ना कहीं दिखती रहनी चाहिए, बार बार। वो अभी वरना ये होता है कि अगर जुमे के दिन होली पड़ जाए, जुमे के दिन सर होली पड़ जाए, हमारे दूसरे तो बड़ा प्रशासन को बंदोबस्त करना पड़ता है कि कहीं किसी की कमीज पर छींट ना लग जाए, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो कहीं ऐसा इससे ज्यादा होना चाहिए कि नमाज के बाद जो है चलो आओ मिल जाए सब और एकदम दबा के मैं एक चैनल पे लाइव बैठा हुआ था और एक साहब हमारे लखनऊ से ये कह रहे कि ये रंग लग गया तो रंग लगाना हराम है। मैंने उसी वक्त उसी स्टूडियो में कहा था और एंकर साहिबा से भी कहा, मैंने कहा अभी अगर आपके स्टूडियो में कलर पड़ा तो लगाइए रंग लगाने से आपके कपड़े नापाक नहीं हो रहे और कुछ नहीं हो रहा ऐसा। ये इस तरह के र्यूमर जबरदस्ती फैलाए जाते हैं ताकि कम्युनल टेंशन जो है ना वो पैदा की जा सके। कम्युनल टेंशन जब तक नहीं क्रिएट होगी, जब तक मैं ये ना बताऊं कि अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके मजहब के खिलाफ है, उसी तरीके से मुसलमान हिंदू भाइयों को कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे मजहब के, तो आप तभी तो क्लैशेस। देखिए बर्नार्ड लुइस की किताब है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, सर सुनिए वो है क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन। भाई मैं आ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगा, आप मुझे हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप उसको दूर कीजिएगा, फिर मैं शोएब के पास जा रहा हूं क्योंकि उनके पास थोड़ा वक्त कम बचा वहां पे, कि इधर से कुछ ज्यादा कर दिया गया
कि ये हराम है, वो फलाना है, ये फलाना। उस चक्कर में क्या हो गया कि एक समाज जो है बचता ही चला गया, उससे दूसरे समाज ने भी रिएक्ट करना शुरू किया जो कि पहले नहीं करता था। वो बहुत तेजी से हमारे साथ, हमारे बहुसंख्यक भाई, वरना हम कैसे रह सकते थे, वरना हम कैसे रह सकते थे सबके बीच में। देखिए इमरान भाई, आपकी इस बात को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, और मैंने ये अक्सर अपनी गुफ्तगू के अंदर कहा है, और आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, 2 ही बातें कहूंगा फिर आप चले जाइएगा इमरान साहब के पास। पहली बात कि अगर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का और हिंदुइज्म का किसी भी तरह का क्लैशेस होता तो या तो हिंदुइज्म यहां बचता या इस्लाम बचता। दोनों ही लोग एक साथ मिलके जुल के रहने वाले लोग यहां नहीं रह रहे होते। और अगर आप, जिनको मैं उनको सिर्फ रूलर्स मानता हूं कि वो सिर्फ इन्वेडर्स कह लीजिए जो स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है 11वीं सदी से लेकर हमारे अंग्रेजों के आने तक, उस वक्त से लेकर अब तक हमेशा मुसलमान माइनॉरिटी में ही रहे हैं यहाँ पर, कभी बहुसंख्यक नहीं हुए, ठीक है ना। इन 700 सालों में भी वो रहे, बल्कि कभी उसमें नहीं रहे। तो जबरदस्ती कन्वर्जन का भी और इस तरीके का या क्लैशेस का कोई ताल्लुक नहीं हुआ। अब आइए जो आप आखिरी बात कह के फिर मैं आप चले जाइएगा कि अगर मॉब लिंचिंग को भी रोकना है ना इमरान साहब, तो आप कितने ही कानून बना लीजिएगा, जब तक आप धार्मिक सौहार्द नहीं पैदा करेंगे, लोगों की जहन साजी नहीं करेंगे, लोगों के अंदर आपसी मोहब्बत और उल्फत और का पैगाम नहीं देंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे इस हमारी जो कौमी विरासत है जो हम अब तक बचाते हुए आए हैं। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये भी एक सच्चाई है इसी देश की, ये बहुत गलत और बहुत ही गैर इंसानी परंपरा है, लेकिन यहां इसी देश में चोरी, डकैती और इस तरह के अपराधों के इल्जाम में भी बहुत लिंचिंग होती है, और फिर उसको मजहबी जामा पहना दिया अगर जाता है तो दिक्कत है। ये नहीं कह रहा कि मजहब के इमरान भाई आधार पर नहीं है, मैं कह रहा हूं 2-4 केस हुए हैं, एक ने किसी से कर्ज लिया, चोरी, डकैती और दुनिया भर के मामलों की तो छोड़ दीजिए ना, मॉब लिंचिंग को एक इंसान ने किसी से कर्ज लिया पहनाने में और कर्ज लेने के बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, इख्तलाफ हो गया, तो अब वो आपसी इख्तलाफ और आपसी झगड़े को बिलमुकाबिल ये कहने के कि वो एक बेईमान हो गया, एक चोर हो गया, उसको वो इससे कहेंगे कि देखो ये हिंदू था, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या दूसरा अगर मुसलमान हुआ तो उसको कहेंगे देखो ये मुसलमान था, इसने मेरे साथ। जबकि लिंचिंग जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत मतलब गैर इंसानी है, कानून सख्त से सख्त सजा दे, ये लेकिन ये किसी को भी चोरी के मामले में पकड़ के बांध के पीटने लगते हैं, वो किसी भी धर्म का हो, ये होता है हमारे देश में, बहुत गलत है। लेकिन अब इस पर जो धर्म का आवरण पहना दिया जा रहा है और उस पर जो है कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, वो बहुत खतरनाक है। इस पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि सारी परतें खुलनी चाहिए। जब हम आहंगी की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो जो भी खलिश है ना वो निकल के बाहर आ जानी चाहिए ताकि मन साफ हो जाए, तो ज्यादा। जब हम आहंगी की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो जो भी खलिश है ना वो निकल के बाहर आ जानी चाहिए ताकि मन साफ हो जाए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा।